राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। मूलांक 5 वालों के लिए क्या रहने वाला है इस हफ्ते, वो आप समझ लो। मूलांक 5 वालों के लिए जो भी स्प्रेड आया है, अच्छा कार्ड आए तो शुक्रिया करना ईश्वर का कि उन्होंने अच्छा दिन दिखाया है। नेगेटिव कार्ड आए तो आपने क्या करना है, जो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ वो समझ लेना है, आगे बढ़ जाना है और उसके बाद जो है अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी है। उपाय मैं बता रही हूँ, मार्गदर्शन दे रही हूँ, जैसा कहती हूँ वैसा आप कर लेना, ठीक है। तो उन चीज़ों से, सिचुएशन से आप बच जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो सब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से आपको चोट पहुंचाएंगे, कैसा आपके लिए करेंगे, या आपको किस तरह से उनके साथ डील करना है, वो आप इसमें से देख लेना, ठीक है। अब हम तुरंत संडे की बात पर आ जाते हैं। संडे वाला दिन साधारण सारे काम करते हुए, और लेकिन बर्डन बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है सबकी छुट्टी होती है तो घर के अंदर काम जो है वो बढ़ ही जाता है, ठीक है। तो कभी हम ये सोचते हैं कि मेरी ऑफिस की छुट्टी होगी तो मैं सारे घर के काम करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो वो हमारे लिए बर्डन तो हो ही जाता है। तो यहाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि आप बहुत सारा बर्डन उठाते हुए लगते हैं। और उसके बाद संडे वाले दिन जो है आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है, ठीक है। इतना सा गुड़ आपने जल में डाल लेना है और उसके बाद आपने सूर्य को जल जो है वो अर्पण कर देना है। फिर हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके बैठे बिठाए काम होने वाले हैं, यानी कि आपको कोई खास कष्ट करना नहीं पड़ेगा। घर बैठे बिठाए आपके सारे काम होंगे, लोग अपने आप आपका सहयोग कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि काम हो ही कैसे गया। यानी कि एक दूसरा एक काम करेगा, एक कोई करेगा। समझो कि उस दिन आपके लिए ईश्वर ने सारी परियां भेज दी हैं जो आपके लिए सब काम करके आपको बैठे बिठाए सब कुछ सर्व कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फिर से आपके लिए बहुत हार्ड वर्क है, फिर से बर्डन है बहुत ज़्यादा। फिर से बजरंग बली से प्रार्थना करना, हनुमान चालीसा करना या बजरंग बाण का पाठ करना, ठीक है। उन्हें ये कहना कि आप मेरे बोझ जो हैं मेरे साथ उठाने की कोशिश करो, या ईश्वर मेरे बोझ हल्के कर दो, या मेरे साथ उतनी ताकत मुझ में भर दो जिसके कारण मैं इतना मुश्किल काम भी कर सकूं। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई कार्य बनाने के बारे में सोचा है, करने के बारे में सोचा है, तो ये चीज़ सोचना कि कोई भी नया कार्य करने लगे हो तो उसके बनने में मुश्किलें आएंगी, ठीक है। आपको उसके अंदर बर्डन भी है और उसके बाद आपके कार्य बनने में भी आपको मुश्किल आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। अब वेडनेसडे मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको किसी ना किसी के साथ समझौता भी करना पड़ेगा। यानी कि जब आप समझौता करके आगे बढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। यानी कि आप एकदम साथ समझौता कर लो और उसके बाद धन जो है वो प्राप्त कर लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बातचीत, यानी कि आप किसी के साथ बातचीत करेंगे समझदारी के साथ और अपने कार्य बनाएंगे। आपको कोई भी काम बनाना है तो लड़ना नहीं है बिल्कुल भी, डिस्कशन करना, यानी कि आर्ग्यूमेंट नहीं डिस्कशन। जहाँ आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होने लगे उठ के साइड हो जाना, समझदारी दिखाना और अपने गले से जो है बात हटा लेना। लेकिन यहाँ पर मुझे हटती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि ऐसा लगता है फ्राइडे वाले दिन आप किसी के साथ झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपकी कई हुई बातों का ही बतंगड़ बनाकर आपके सर में उड़ेल दिया जाएगा। आपने समझदारी दिखानी है, ठीक है। शांत बने रहना है, लड़ना नहीं है किसी के साथ भी। ग्रीन कलर अवॉइड कर देना उस दिन। और महालक्ष्मी को एक इलायची आप ज़रूर चढ़ा देना, ठीक है। 5 इलायची चढ़ा दो और ही बेटर, ठीक है। 5 इलायची चढ़ा के माँ लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़ देना और उनको कहना कि माता रानी मुझे आप बचाओ। अगर आप गाय की सेवा करने वाले हो, यानी कि फ्राइडे को आप कुछ ना कुछ गाय को खिलाते हो, तो आप उनको गाय को पालक खिला देना, तो रिज़ल्ट्स आपके लिए तब भी बेटर रहेंगे। उसके बाद अगला, आपने फ्राइडे वाले दिन आपके जो अंदर से परेशानी है या दिल दुखी है वो ठीक होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको किसी न किसी परेशानी से निजात मिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आप अब आगे बढ़ रहे हो ठीक होने की तरफ, यानी कि हील हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी को डोमिनेट कर रहे हो। अब डोमिनेशन का अंत क्या होगा? कई बार होता है कि हम लोग आते हैं घर में गुस्से से, एक इसको बोला उसको बोला उसको बोला, और उसके बाद कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा होता, यानी कि हम अकेले पड़ जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत कर जाओगे
ठीक है, डोमिनेट करके। थोड़ा डोमिनेशन हटाना, ना किसी का सहना है। अगर दूसरा करेगा तो भी आप परेशानी में आ जाओगे, तो भी अकेलापन ही महसूस होगा। तो ये अकेलापन आपको अंदर से काफ़ी देर खाने वाला है। मैं अगर सैटरडे को बता रही हूँ तो ऐसा नहीं है, आगे भी आपको जो है कंटिन्यूटी में आपको अकेलापन जो है अंदर से कचोटता रहेगा। आपको ऐसे लगेगा मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई नहीं सुन रहा। इस समय में क्या होता है, ईश्वर का ध्यान करना। आप सैटरडे वाले दिन भगवान का ध्यान रखना, ध्यान करना, उनके पास बैठना, उनकी सेवा करना, आपका समय कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप काफ़ी नई चीज़ें सीखोगे, नई चीज़ें समझोगे और आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अब सैटरडे तक का मैं आपको बता चुकी हूँ आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। और उसके बाद आगे के लिए जो है आपने अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। हर परेशानी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है कि यही चीज़ जो है गुरु मंत्र अपने पास जो है आप समझ के रखना, बांध के रखना। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है अच्छे ही आएंगे। हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ना होता है। आपको मैं हमेशा ये बोलती हूँ, छोड़ो इस चीज़ को, आगे बढ़ो। इस चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही है, आगे बढ़ो। ठीक है, जब आप आगे बढ़ जाते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब अगले हफ्ते आपसे आके फिर से आपकी प्रेडिक्शन करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।